पंचमी का पर्व भी है, तो ऐसे में नाग पंचमी पर देश भर के मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हुआ था, जो कि 28 अगस्त तक चलेगा और इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 3 अगस्त को था, फिर उसके बाद 10 अगस्त, फिर आज तीसरा सोमवार है यानी कि 17 अगस्त और इसके बाद 24 अगस्त को चौथा सोमवार होगा। लिहाजा सावन में नाग पंचमी पर काशी से लेकर प्रयागराज तक तमाम शिव मंदिरों में भीड़ है। आज नाग पंचमी पर खास पूजा का संयोग भी है। नाग पंचमी को काल सर्प दोष दूर करने का दिन माना जाता है। तो कैसे, आपको हम आगे बताएंगे। देश के कुछ हिस्सों में किस तरीके से अब भी कांवड़ यात्रा के रंग दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ सावन भोलेनाथ का प्रिय महीना है, तो ऐसे में भक्ति के रंग हर ओर बिखरे हुए हैं और इसमें शिव जी की पूजा का काफी महत्व है। और इसी बीच आज ही नाग पंचमी के दिन सूर्य का अपनी राशि सिंह में गोचर हो रहा है, तो ऐसे में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त आचार्य राज मिश्रा, हमारे साथ हैं नंदिता पांडे जी, हमारे साथ पंडित संजू शर्मा और श्रुति खरबंदा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो तस्वीरें जो हम लगातार देख रहे हैं, राज मिश्रा जी शुरुआत आपसे करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, तमाम शिवालयों में आज आस्था का रंग भी देखने को मिल रहा है। नाग पंचमी का पर्व भी है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को समझाइए क्या इस बार क्यों खास है नाग पंचमी का पर्व और किन मायनों में आज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दिन। देखा जाए, चंद्रमा 2 राशियों के अंतर्गत परिवर्तन करेंगे। प्रातः जब दिन का प्रारंभ हुआ तो चंद्रमा कन्या राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, लेकिन अंत तक शाम होते होते चंद्रमा तुला राशि के अंतर्गत परिवर्तित कर जाएंगे और दोनों ही परिस्थितियां बड़ी शानदार होंगी। ज्योतिष के अंदर चंद्रमा को समुद्र का कारक प्लैनेट और स्पेशली माता पार्वती से संबंधित प्लैनेट कहा गया है और शुक्र के साथ जब कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी और माता पार्वती का जो सुंदर संयोग है उसको दर्शाते हैं। और फिर उसके बाद जब वो बृहस्पति से चतुर्थ भाव यानी तुला राशि के अंतर्गत गोचर करने जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत वो बृहस्पति से चतुर्थ भाव में होने के कारण गजकेसरी योग का स्पष्ट निर्माण करते हैं। तो चंद्रमा का इस प्रकार से गजकेसरी योग का आज निर्माण करना और शुक्र के साथ जाकर के गोचर करना, ये दोनों ही परिस्थितियां आपके जीवन की कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती हैं। बुध और बृहस्पति दोनों महत्वपूर्ण प्लैनेट, हंस नामक योग का इस समय निर्माण है। बृहस्पति ऑलरेडी उदय हो चुके हैं, उच्चस्थ होकर के अपने राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। ये समय धर्म करके और अपने जीवन को सफल बनाने का समय है। ये समय अच्छी चीजें श्रवण करके, ये समय अच्छी चीजों को देख करके, इस समय ये बहुत स्पष्ट नियम है कि जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, उसी प्रकार का हमारे ब्रेन के अंदर जो केमिकल है वो उसी प्रकार का केमिकल जो है वो प्रोड्यूस होता है, उसी प्रकार का केमिकल तैयार होता है और हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हमारी ऊर्जा उसी प्रकार की होती है और वो ब्रह्मांड को उसी प्रकार का सिग्नल भेजती है, उसी प्रकार की चीजों को अट्रैक्ट करती है। तो जब पंच महापुरुष जैसा हंस नामक राजयोग बना हो, चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में पहुंच जाए या शुक्र के साथ जाकर के विराजमान हो जाए, इस समय पर भगवान की आराधना करने से, भगवान का स्मरण करने से और सुंदर दृश्य को देखने से, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जब भी हम लोग स्क्रीन पर होते हैं और स्क्रीन पर होते हुए भगवान के सुंदर सुंदर अलग अलग धाम का दर्शन आपके माध्यम से हो रहा होता है, आपके चैनल के माध्यम से हो रहा होता है, भगवान के द्वादश जो ज्योतिर्लिंग है, जो अलग अलग आप त्र्यंबकेश्वर का नाम और भगवान सभी जो अलग अलग ज्योतिर्लिंग है उनका नाम जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो जनरल सी बात है कि हमारा जो ब्रेन है वो परमात्मा से, हमारा आत्मा जो है वो परमात्मा से कनेक्ट हो रहा होता है और हमारे जीवन के अंदर सुंदर परिवर्तन लाने का ये एक संकेत होता है। तो आज की अगर नागपंचमी को देखा जाए, नागपंचमी हमेशा के लिए शानदार है, भागवत के अंदर इसकी कथा आती है, लेकिन आज का विशेष है और भगवान कृपा करें सबके लिए बेहतर हो। मैं आपसे वो कथा आगे सुनूंगी, नंदिता जी को इंक्लूड कर लेती हूँ। नंदिता जी, नाग पंचमी है, तीसरा सोमवार है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि कहा जाता है इसका सीधा संबंध काल सर्प दोष से भी होता है। पहले तो ये लिंक क्या है ये भी समझाइए और पूजा कितनी जरूरी हो जाती है आज के दिन। जी, बहुत ही सुंदर और काल सर्प दोष होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दें।
कि जी बहुत सारे मिथ भी इसको लेकर हैं, लोग बहुत ज्यादा डरते भी हैं, डराया भी जाता है। बिल्कुल क्लियरली साफ शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए सरल भाषा में समझाइएगा कि ये होता क्या, क्या इसे डरने की जरूरत है या नहीं। जी जी बहुत ही सुंदर प्रश्न। लेकिन सर्वप्रथम जीएनटी के समस्त दर्शकों को नागपंचमी की और श्रावण सोमवार की अनंत शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे, ये हम सभी की प्रार्थना रहती है, और जीएनटी के माध्यम से कहने का मौका मिलता है तो और सुंदर हो जाता है। अब प्रश्न है काल सर्प का। और देखिए, ये राहु और केतु के ट्रांजिशन से बनता है। जब राहु और केतु के एक साइड में बहुत सारे ग्रह हो जाते हैं, इसके दो मत हैं। एक मत ये कहता है कि हमारे किसी भी लेख में जो भी टेक्स्ट है, वैदिक टेक्स्ट या एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट है, वहां पे काल सर्प का विवरण नहीं है। लेकिन हमेशा हम रिसर्च बेस्ड बात करते हैं, ये शास्त्रों की बात होती है। जब शास्त्र हमेशा आपस में एक दूसरे से यहाँ पे शास्त्रार्थ होते हैं, उसके बाद निकलता है, तो उसका एक नाम दे दिया कि राहु और केतु के एक साइड में अगर जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो एक तरह से बंधन में बच जाते हैं राहु और केतु के, इसलिए उनको काल सर्प दोष कहा गया। तो काल सर्प दोष एक तरह से विपरीत राजयोग होता है। ऐसा नहीं कि डरना चाहिए इससे। ये आपके 45 ईयर्स के बाद, आप अमूमन जो स्टडी की गई है, देखा गया है कि उसके बाद बेहतर परिणाम देता है और अच्छे रिजल्ट देता है। क्योंकि ये माना जाता है कि उसके बाद राहु और केतु की जो एनर्जीज होती है थोड़ा सा क्षणिक हो जाती है, और बाकी ग्रह अपनी एनर्जी ज्यादा एक्टिवेट कर लेते हैं। ये जो समय होता है, जैसे विष दोष है, विष दोष होता है शनि और चंद्रमा के एक साथ आने से। और जब विष दोष होता है, इन सारी चीजों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कुंडली में सर्प दोष है, काल सर्प दोष है, आपकी कुंडली में विष दोष है। इस समय आप चांदी से बने नाग नागिन, अगर वो भी संभव नहीं है, तांबे से बने वो भी संभव नहीं है, तो आटे की लोई से आप थोड़ा सा ऐसे रब करके एक नाग का और नागिन का शेप बना के आप उसको भी अगर शिवलिंग में अर्पित कर देते हैं, और मीठे दूध से जो नाग देवता है उसके साथ आप भोलेनाथ के ऊपर उनका आवाहन करते हैं और आप चढ़ाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी ये जो ग्रहण की जैसी स्थिति बनती है, बंधन की स्थिति बनती है, वो आपकी काफी हद तक खत्म हो जाती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। देखिए, ये मानना चाहिए कि ये विपरीत राजयोग है। अब इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अमूमन ये प्रचलित ज्यादा कालसर्प दोष के नाम से प्रचलित है, लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सर्प आके आपको डस जाए। और आज के दिन तो आपको ज्यादा वो है, तो केवल एक सिंपल ओम नाग देवताय नमः का आप पाठ कर सकते हैं। शिव जी के गले में तो वैसे ही वासुकी बैठे हुए हैं, जो समुद्र मंथन में उन्होंने पूरा अपने शरीर को दिया था कि उस रस्सी बन करके मंथन हो रही थी। और दूसरा ये होता है कि काल सर्प में बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो एक उपाय होता है कि आप रस्सी ले सकते हैं या कोई भी डोरी ले सकते हैं, काली डोरी हो या रस्सी हो, उसमें आप 7 गांठें बांधें। उन गांठों को बांधते वक्त आप महामृत्युंजय का पाठ करें और फिर उसको शिव जी के ऊपर शिवलिंग पे चढ़ा दें। और उसके बाद उसी रस्सी को लेकर के एक एक गांठ खोलते हुए महामृत्युंजय का मंत्र बोलते हुए गांठ खोले, ये एफर्मेशन के साथ कि मेरी जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं से मैं मुक्त होता जा रहा हूँ, चाहे वो काल सर्प की हो या फिर विष दोष की हो। आप देखेंगे कि ऐसा आप करते हैं और फिर उसके बाद उस रस्सी या धागे को आप उसी में जल में प्रवाहित कर दीजिए या किसी बहते जल में आप डाल दीजिए। बहुत अच्छा रहता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं और आपके जीवन में जो बंधन होते हैं वो आपके खुल जाते हैं। तो ये दिन इतना अच्छा है। और आज के दिन तो बहुत सारी चीजें हैं, सूर्य संक्रांति है, सूर्य देव अपनी ही राशि में शिफ्ट हो गए हैं, तो वैसे ही इतनी प्रबल योग दे रहे हैं, एक ऊर्जा दे रहे हैं ऐसी, जो कि भोलेनाथ को तो वैसे ही महादेव को बोला जाता है कि सूर्य का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये समय सावन का सोमवार, नाग पंचमी का इस दिन होना और उसी के साथ साथ सूर्य की संक्रांति होना बहुत ही अद्भुत दिन है। इस दिन आप अगर छोटे छोटे पूजा पाठ करते हैं, छोटे छोटे निवारण करते हैं, देखेंगे आपकी जीवन के कष्ट हट जाएंगे। चलिए, उपाय और छोटे छोटे से निवारण क्या करने आगे पूछूंगी। श्रुति खरबंदा जी, आपके पास आती हूँ। हम लोग जब भी किसी दोष की बात करते हैं ना श्रुति जी, देखिए आज हम काल सर्प दोष की, मैं वापस से इसलिए इस पर स्ट्रेस दे रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं डरते हुए, और बहुत से लोग डरा भी देते हैं कि तुम्हारी कुंडली में तो काल सर्प दोष है। कुछ एक दोष होते हैं जिनके ट्रेट्स पता चल जाते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको ये फला दोष हो सकता है, ये हो सकता है। क्या काल सर्प दोष, क्योंकि नॉर्मली जिनको ना तो कुंडली देखनी आती ना ग्रहों के बारे में कुछ ज्यादा पता है, तो कैसे पता लगाया जाए कि हम पे काल सर्प दोष है? क्या कुछ साइंस होते हैं? सुंदर प्रश्न पूछा जी। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, देखें, जब भी जीवन में संघर्ष होता है तो जिस प्रकार के वो संघर्ष होते हैं, ज्योतिष गण भी जो है उन संघर्षों को देख के उनकी मैपिंग करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बहुत सिमिलर टू सैटर्न भी हो सकते हैं,
क्योंकि काल सर्प योग की जब हम बात आती है ना, तो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ ज्यादातर ज्यादा स्ट्रगल से हम होता है। तो जब जीवन का दूसरा भाग होता है, या तो एक उम्र के बाद या शादी के बाद, इस तरह की कुछ चीजें होती है, उसके बाद जो है स्थितियां बेहतर होती हैं। सिम्टम्स की बात करें तो अक्सर ये होता है कि बच्चा या जातक जो है वो बहुत भय में जीता है, चीजें उसके लिए उस तरह से काम नहीं करती हैं जैसे करनी चाहिए, या संघर्ष जो है जरूरत से ज्यादा करना पड़ जाता है। पढ़ाई में जो है बहुत ज्यादा वो बेहतर नहीं कर पाते, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं। देखें, काल सर्प दोष की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले ये समझ लेते हैं कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए एक साइड ऑफ कुंडली में, है ना। कुंडली के 12 भाव होते हैं, तो अगर राहु केतु आमने सामने है तो बाकी के जो 6 भाव है वहीं पे सिमट के रह गए, इसलिए कहते हैं कि वहीं से बहुत ट्रिमेंडस रिजल्ट निकलते हैं। लेकिन ये हर बार भी जरूरी नहीं होता, बहुत बार जो है वो फर्स्ट हाफ आपका बहुत अच्छा चला जाता है। तो चूंकि सिम्टम्स है, लेकिन मैं कहूंगी कि किसी अच्छे एक्सपर्ट को अगर आप दिखा के पता लगाएं तो ये चीजें ज्यादा बेहतर होती हैं। दूसरा जो यहाँ पर नोटिस करने की बात है, वो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो है ये कालसर्प योग होता है। तो जो पंचमी तिथि 5 नंबर जो बुध है, बुध का अश्लेषा नक्षत्र, उसका जो सिंबल है वो भी सर्प ही है। तो सांप दिखाया गया है। आपने देखा होगा ना कि हमेशा ट्रेजर की रक्षा सुरक्षा जो है वो सर्प करते हैं। और शिव ने जो है समुद्र मंथन के समय जब विष अपने गले में धारण किया तो वहीं पे सर्प भी है। तो कहते हैं बहुत सोच समझ के बोले वाणी, क्योंकि वो काट सकती है, किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो जब भी हम इस तरह के सिम्टम्स देखते हैं तो हम कहते हैं आप चुप रहिए, शांत रहिए, बहुत सोच समझ के बोलिए, ना बोलना पड़े तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर हम अभी फिलहाल ग्रहों की अगर हम बात कर लें, उसको समझने की कोशिश करें, तो मैं कहूंगी कि कई लोगों के लिए जो है बहुत मोक्ष की तरफ बढ़ने वाले, अध्यात्म की तरफ जाने वाले ग्रह योग भी हैं फिलहाल गोचर में। लेकिन शत्रु के दमन की, शत्रु का खत्म हो जाना, या यहाँ से आपकी बेहतरी का जो है वो समय शुरू होना, वो भी जो है फिलहाल इस तरह फिलहाल योग बने हुए हैं। जब भी हम इस तरह के सिम्टम्स पाएं तो आज के दिन को तो बिल्कुल हमें लगता है कि रामबाण की तरह, एक अजूक उपाय की तरह, नाग देवता की पूजा या नागों को, सर्पों को जो है दूध जरूर पिलाया जाता है, ताकि वो जो नेगेटिविटी है, बुध ग्रह के भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं या राहु केतु के बीच में आने की वजह से जो भय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो जो है वो मिटिगेट हो जाए, वो वहां से चले जाएं, हम भय से बाहर आएंगे तो संतुलित बुद्धि से जो है हम काम कर सकें। क्योंकि सर्प को भी, जो सर्प का मुख होता है वो राहु, और जो पूंछ होता है उसको केतु के समान जो है ज्योतिष में माना गया है। तो जी। इसलिए सबसे पहले तो भय और जो व्याकुलता, बेचैनी बहुत भरी रहती है ना, अकारण जो भय होता है, वो भी बहुत बताता है कि ये कालसर्प योग है। या बुद्धि, जैसे बुद्ध से हम जोड़ के जब हम देखते हैं, क्योंकि पंचमी तिथि है, ये कनेक्टेड है छोटी छोटी चीजें, तो कौन सा ग्रह ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है उस हिसाब से उसके अनुरूप जो है हम ज्यादा बिल्कुल। उपाय बताते हैं। लेकिन फिर भी आज के दिन मैं बस इतना जरूर कहना चाहूंगी, आप कुछ ना कर सकें तो शिव पंचाक्षरी मंत्र जो है, ओम नमः शिवाय का 108 बार जरूर जाप करें, या महामृत्युंजय मंत्र का जरूर जाप करें। बिल्कुल, चलिए लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त संजय शर्मा जी भी मौजूद है। संजय जी, क्या बताएंगे आज के दिन के लिए? बहुत सारे योग, बहुत सारे संयोग बन रहे हैं। जी, बड़ा अच्छे से सुना मैंने सबको और समझा। देखो, सबसे पहले काल सर्प जो है, काल सर्प का अर्थ क्या है वो समझें। कि काल सर्प जो शब्द बना है, काल और सर्प, कालकूट जो विष है उसको समझें। और कुंडली के अंदर काल सर्प जो है वो 288 प्रकार का होता है, पर मेन जो 12 राशियों के हिसाब से 12 प्रकार का माना जाता है। पहला काल सर्प होता है अनंत, जिसका अंत नहीं होता, उसको अनंत कहते हैं, जो फर्स्ट हाउस से 7th हाउस तक होता है। दूसरा काल सर्प होता है आपका कुलिक नामक काल सर्प, वो दूसरे घर से होता है। उसके बाद में वासुकी नाम है, जो भगवान शिव के गले में विराजमान है। इसी प्रकार से पदम है, महापदम है, कर्कोटक है, तक्षक है, शंखचूड़ है, घातक है और विषधर है। तो ये 12 प्रकार के जो काल सर्प योग हैं, ये हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं, क्योंकि नाग को जो है प्रकृति और नेचर की सुरक्षा के लिए माना गया है। आप देखिए, भगवान शंकर ने अगर गले में नाग को धारण किया है तो आप सोचिए कि संतुलन वाली बात है। और ये आज का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन सर्पों की पूजा की जाती है और सर्पों को मुक्ति कराया जाता है। आज के दिन कहते हैं कि नागों को जो है छोड़ दिया जाता है आज के दिन, जो भी आप बंधन में
नाग रख लेते हैं या सपेरे नाग को पकड़ के रखते हैं, कुछ वर्षों पे उनकी मियाद होती है और आज के दिन छोड़ दिया जाता है। सर्प दोष कुंडली में जब लगातार हमारी जन्म कुंडली के अंदर 5 घर लगातार अगर खाली हैं, तो काल सर्प नामक योग बनता है। और उस योग में अगर कहते हैं कि अगर उनको 27 नक्षत्रों को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 243 बनेगा, परंतु क्या 288 प्रकार का काल सर्प ज्योतिष में माना गया है और उसके विधान है। उनमें मंत्र विशेष करके जो मंत्र है ओम नमो अस्तु सर्पेभ्यो येकेश्च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षो दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो देवेभ्यो नागेभ्यो नमः। तो इस प्रकार से मंत्र का जाप करें, या फिर ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पो प्रचोदयात्। तो काल सर्प के बहुत सारे मंत्र हैं, जिसके कुंडली में जो काल सर्प है, मान के चलो अनंत है तो अनंताय नमः बोल सकते हैं, तक्षेश्वराय नमः बोल सकते हैं, विषधाराय बोल सकते हैं। तो ये क्या है, काल सर्प बड़ा महत्वपूर्ण है। और कुंडली के अंदर क्या है कि अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर ले जाने वाला होता है, जीवन में हमेशा ऊपर नीचे जीवन को कर देता है। तो कहते हैं कि डरना और भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प ज्यादातर होता है उनकी उन्नति में बाधाएं कुछ समय के लिए आती हैं, परंतु जैसा नंदिता जी ने भी बताया, राज जी ने भी बताया और खरबंदा जी ने बताया कि काल सर्प जो है क्या है कि क्या करता है कि आपके जीवन में अगर आपको उत्थान की आवश्यकता है तो आप सर्प की जब भी पूजा करते हैं, कि सर्प को पितरों के रूप में भी माना गया है। बुद्धि हमारी बुद्धि को विकसित करने वाला है। तो ऐसा जब योग बने या कुंडली में इस प्रकार के योग जब होते हैं तो उनमें भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और सर्पों को दूध पिलाना चाहिए। और प्रकृति नेत्र की जो रक्षा करते हैं, कहते हैं कि जीव जंतु जो है हमारे जो भी पौधे होते हैं या हमारी फसलें होती हैं उनकी भी जो है नाग रक्षा करते हैं। प्रकृति का संतुलन बनाने में नागों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो और हमारे जीवन को आनंद में देने वाला, और कहते हैं राहु और केतु जो है धन अचानक से देते हैं। तो इन ग्रहों की स्थिति अगर कभी भी खराब हो तो कहते हैं खराब में भी अच्छा फल देते हैं। छठे घर का राहु शत्रुहंता योग बना देता है, इसी प्रकार से 12वें घर का केतु मोक्ष करा देता है। तो काल सर्प योग कभी भी खराब नहीं होता, जीवन में सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। यानी सीधी सी बात है कि इससे डरना नहीं चाहिए, कुछ छोटे छोटे उपाय किए जा सकते हैं। अब मैं राज मिश्रा जी आपके पास आती हूँ। जब हम उपायों की बात करते हैं, बहुत लोग, और अभी खुद संजय जी भी ये बता रहे थे कि नागों की पूजा करनी चाहिए, दूध पिलाना चाहिए। सर प्रैक्टिकली आज की तारीख में कितना ये पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है कि नाग को दूध पिला दिया जाए? उपाय इसका क्या हो सकता है? देखिए ये जनरली ये पॉसिबल नहीं है। मैं 2-3 बातों पर आपके आना चाहूंगा, और ये दूध पिलाने की परंपरा कहां से प्रारंभ हुआ, अगर पॉसिबल है तो मैं उस पर भी जाना चाहूंगा। आपका जी थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, कई बार हम लोग लंबे समय तक बोल जाते हैं और आपके जी को हम लोग सुनते नहीं हैं। इसका जवाब मैं नंदिता जी से भी आगे जानूंगी। नंदिता जी यही सवाल का जवाब आपको भी देना होगा। अब ये कहां से ये परंपरा प्रारंभ हुई? आप सब लोगों ने भागवत के उस विषय को सुना होगा जहां पर राजा परीक्षित, भागवत के पहले प्रारंभ होता है, महाराज परीक्षित जाते हैं और वहां पर उनको श्राप प्राप्त होता है। शमीक ऋषि के जो गले में है वो सर्प डाल देते हैं, और फिर उनके पुत्र जो है वो आकर के श्रृंगी से श्राप देते हैं कि तक्षक नाग 7 दिन बाद राजा परीक्षित को काटेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी आकर के उनको भागवत सुनाते हैं और उसके बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद उनके पुत्र जो बड़े जन्मेजय हैं वो यज्ञ का आयोजन करते हैं और वो सभी सर्पों को बुला करके उनको पूरी तरीके से भस्म कर दे, मैं सर्पहीन कर दूंगा, इस धरती को छोड़ूंगा ही नहीं। उस परिस्थिति के अंतर्गत तक्षक जो है वो इंद्र के सिंहासन से जाकर के चिपक जाता है। अब क्योंकि यज्ञ इस प्रकार से चल रहा था और वास्तविकता में सर्प जल जल करके भस्म हो रहे थे अग्नि के अंतर्गत, वहां पर आस्तिक मुनि आकर के और जन्मेजय को समझाते हैं कि ये ठीक नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधियात, सबके अंत, समय का अंत का जो है वो पहले से निर्धारण है। आपको प्रकृति के विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए। और वहां पर यज्ञ होता है और वहां पर जो आस्तिक मुनि हैं वो गौ दुग्ध से जो सर्प जले थे उन पर छिड़क करके उनको दोबारा जीवित करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, व्यक्ति कितना भी जल गया हो और अगर उसके ऊपर दुग्ध डाला जाए, स्पेशली अगर गाय का दूध, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे गुण मौजूद होते हैं, तो वो जो जलने का निशान है, जलन तो उसकी खत्म हो ही जाएगी,
प्लस जलने का निशान उसका नहीं बचेगा। तो आस्तिक मुनि ने वहां पर जो जल का छींटा है वो जो दुग्ध का छींटा है वो नागों पर लगाया, और वहीं से नाग को दूध चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो वास्तविकता में प्रारंभ हुई। हम सभी लोग जानते हैं कि नाग एक्चुअल में दूध पीता ही नहीं है। वास्तविकता में साइंटिफिकली प्रूवन है कि नाग दूध नहीं पीता है। तो जनरली हम नाग को दूध ना अर्पण करके भगवान शंकर को अगर हम जाकर के दूध अर्पण करते हैं, भगवान शिव उसको स्वीकार करते हैं। एक सिंबॉलिक है कि इस प्रकार हम जाकर के भगवान शंकर को अर्पण करें तो भगवान शिव उसको निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। अच्छा, काल सर्प का बार बार वर्णन आ रहा था कि भाई आखिर काल सर्प योग क्यों, काल सर्प योग क्यों। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक बहुत सुंदर चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी थी। संशय सर्प, गोस्वामी जी जो सर्प का है उसको संशय का स्वरूप कहते हैं। क्यों? अगर मैं 1970 से पहले जाने का प्रयास करूं या 1980 से पहले जाने का प्रयास करूं तो काल सर्प योग नामक किसी भी प्रकार का कोई वर्णन किसी भी ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजिकल बुक में नहीं है। बृहत पाराशर, होरा शास्त्र इत्यादि अगर उठा करके देख लिया जाए तो वर्णन नहीं रहा। फिर हमारे जो आधुनिक एस्ट्रोलॉजर्स आए वो उसको लेकर के आए, उसका रीजन क्या रहा? गोस्वामी जी ने कहा है संशय सर्प गह्यो उर्गादा, जो हमारे मन का भ्रम है, जो हमारे मन की शंका है उसको सर्प कहा गया है। राहु को ज्योतिष में एंजाइटी का कारक, फोबिया का कारक, भ्रम का कारक, डिस्ट्रैक्शन का कारक, चीजों से अलग शंका उत्पन्न कर देने का जो कारक है वो राहु को कहा गया है। उसी प्रकार का रहस्यमयी प्लैनेट केतु को कहा गया है। तो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल जो हमारे आधुनिक एस्ट्रोलॉजर रहे वो उन्होंने उसको उस चौपाई के माध्यम से या जो भी विचार उनके अंतर्गत आया उसके माध्यम से, क्योंकि वो संशय उत्पन्न करता है राहु, इसलिए उसका जो नेचर है वो सर्प जैसा है, इसलिए उसको काल सर्प के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दिया। मेरे दृष्टि से क्या उपाय हो सकता है? भगवान शंकर की आराधना हम सभी लोग जानते हैं कि काल सर्प दोष हो तो किसके आराधना की राय दी जाती है? साहब भगवान शिव की आराधना कीजिए, क्योंकि उनके सर पर भी सर्प है, गले के अंदर भी सर्प है। एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है, किसी ने हनुमान जी से प्रार्थना किया था कि भगवान राम से मिला दीजिए, तो प्रार्थना में क्या कहता है? हे हर हार आहार सुत, तुम्हें विनय करो कर जोर, और गौ बैरिन पति के सुतन सन सुरत करायो मोर। इसका अर्थ बड़ा बहुत ही जटिल है। वो कहता है हे जो गले में भगवान शिव के हार बने हुए हैं उनका जो आहार है उसके पुत्र यानी पवन के पुत्र, सर्प का वास्तविक जो भोजन है वो हवा है, सर्प वायु को पीता है, इसलिए कहा गया हे हर हार आहार सुत, यानी वायु के पवन के पुत्र। हे हनुमान जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं बैरिन पति के, जिसने अपने पति को इस प्रकार का वरदान मांग करके मार डाला, यानी कैकेयी के पति महाराज दशरथ के पुत्र से मेरी मुलाकात करा दीजिए। तो भगवान शंकर के गले में सर्प सदैव विराजमान है, उनके मस्तिष्क पर विराजमान है। भगवान शंकर की आराधना कर लेने से एक तो हमारे जीवन की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, और किसी प्रकार का भी, आज आधुनिक ज्योतिषी काल सर्प दोष कहते हैं, मैं उस पर कोई बहस करने नहीं जाऊंगा। मेरे दृष्टि से काल सर्प किसी प्रकार का भी कोई प्रॉब्लमेटिक विषय नहीं है और वैदिक ज्योतिष में इसका कोई वर्णन नहीं है, इसलिए इस प्रकार की चीजों पर कभी डरना चाहिए नहीं किसी व्यक्ति को। और गुड न्यूज पर इसीलिए हम लोग इस विषय को लेकर के चर्चा करते हैं। लेकिन यदि जीवन में किसी प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए। मैं इसीलिए कहूंगा कि यदि जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो भगवान शिव की शरण में जाइए। भावी उम्मीद सके त्रिपुरारी भगवान शंकर अपने भाग्य को बदल देते हैं, और शंकर जी का दर्शन हम लोग जीएनटी के स्क्रीन पर कर भी रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसी का जवाब नंदा जी मैं आपसे भी लूंगी कि डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए। प्रैक्टिकली कहा जाता है कि नाग देवता की पूजा कीजिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।